हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल की एक नई वीडियो में। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है द कंज्यूरिंग 3। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल जाए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एड और लॉरेन का 1981 का केस देखते हैं, जहां वो एक 8 साल का लड़का जिसका नाम है डेविड उसके एक्सोर्सिज्म के लिए आए थे। एक्सोर्सिज्म के बीच एड एक छोटा सा ब्रेक लेने को बोलता है। डेविड भी बहुत ज्यादा थक गया था तो उसे उसकी सिस्टर का दोस्त आर्नी, जो कि उसे बहुत प्यार करता था, उसे अपने रूम में ले जाकर सुला देता है। इसी बीच फादर गॉर्डन भी वहां आ जाते हैं। डेविड जब अपने रूम में था तो उसे वहां आवाज आती है, जिसे सुनकर वो उठ जाता है और डर से वो अपने बाथरूम के बाथटब में जाके छुप जाता है। जब वो बाथटब में था तो उसे ऊपर किसी शैतान के हाथ दिखते हैं। तभी बाथटब का शावर ऑन हो जाता है और उसमें से खून गिरता है, जिससे डेविड पूरा खून में भीग जाता है। डेविड की चीखें सुनकर बाकी सब लोग भी वहां आ जाते हैं। जब डेविड का डैड उसे देखता है तो वो किसी कैबिनेट के पीछे छुपा हुआ था। जब उसका डैड उसे बुलाता है तो डेविड उठकर उसके डैड पर हमला कर देता है। एड डेविड को पकड़कर ले जाता है और उसे एक टेबल पर सुलाकर वो सब उसका एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सोर्सिज्म के बीच लॉरेन को विजन में कोई चुड़ैल दिखती है जो कि काला जादू कर रही थी। वहीं डेविड की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। वो अपने शरीर को बहुत ही खतरनाक तरीके से मोड़ रहा था। डेविड अचानक से एड पर हमला कर देता है और उसकी छाती पर बैठकर उसे जोर जोर से मारता है, जिससे एड की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी डेविड को आर्नी पकड़ लेता है और डेविड के अंदर जो शैतान था, आर्नी उससे कहता है कि डेविड को छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ। ये सब कहते हुए एड भी उसे देख लेता है। डेविड तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन आर्नी के अंदर वो शैतान आ चुका था। एड भी बेहोश हो जाता है तो लॉरेन एम्बुलेंस बुलाकर एड को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर लॉरेन को बताता है कि एड को हार्ट अटैक आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्नी और डेविड की बहन डेबी दोनों आर्नी के लैंडलॉर्ड के घर पर होते हैं। आर्नी पेड़ पर चढ़कर चेंसो से पेड़ को काट रहा था। तभी हम देखते हैं कि घर में विंडो से कोई आर्नी को देख रहा है, लेकिन जब आर्नी विंडो की तरफ देखता है तो वहां कोई नहीं था। इसी चक्कर में आर्नी से वो चेंसो भी नीचे गिर जाती है। हॉस्पिटल में जब एड को होश आता है तो वो लॉरेन को बताता है कि वो शैतान अब आर्नी के ऊपर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ आर्नी की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। लैंडलॉर्ड और उसकी गर्लफ्रेंड डेबी साथ में डांस कर रहे थे, लेकिन आर्नी को ऐसा लगता है कि वो लैंडलॉर्ड उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जबरदस्ती कर रहा है। तभी आर्नी को दिखता है कि वो लैंडलॉर्ड एक बड़े से शैतान में बदल गया है, जो कि आर्नी के ऊपर हमला कर देता है। आर्नी उस शैतान से बच के भाग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो आर्नी के पास आता है तो आर्नी उसे चाकू से स्टेप करके मार देता है। लेकिन असल में उसने उस शैतान को नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड को मार दिया था। आर्नी सड़कों पे जा रहा था और वो पजेस्ट हालत में था। तभी वो पुलिस कार आके रुकती है। जब पुलिस वाला आर्नी से पूछता है तो उसकी हालत देखकर पुलिस वाला भी चौंक जाता है। आर्नी उससे कहता है कि शायद मैंने किसी का खून किया है। आर्नी को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन रूम में एड और लॉरेन भी होते हैं। एड आर्नी से बाइबल रिसाइट करने को कहता है, क्योंकि अगर उसके ऊपर सच में कोई शैतान है तो आर्नी बाइबल रिसाइट नहीं कर पाएगा। लेकिन आर्नी बाइबल रिसाइट कर देता है। एड और लॉरेन आर्नी के लॉयर से मिलते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि वो कोर्ट में जज के सामने ये कह दे कि आर्नी ने ये शैतान के वश में आकर किया है। आर्नी की लॉयर कोर्ट में जज को यही बोलती है, लेकिन जज इस बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर भी उसकी लॉयर के इंसिस्ट करने पर वो उन्हें सबूत पेश करने के लिए कुछ मोहलत दे देता है। डेविड एड और लॉरेन को बताता है कि जब उसकी फैमिली इस घर में शिफ्ट हुए थे तो उसे अपने रूम में एक वाटर बेड पर रखा हुआ मिला था। जब डेविड उस वाटर बेड पर लेटा हुआ था तो उसे उस बेड के अंदर किसी के होने का एहसास होता है। जब डेविड अंदर देखता है तो वहां कोई नहीं था। डेविड बताता है कि इसके बाद से ही उसकी हालत खराब हुई थी और शैतान ने उसके ऊपर कब्जा किया था। जब एड और लॉरेन उस रूम में वाटर बेड को देखते हैं तो उन्हें वहां नीचे फ्लोर सड़ा हुआ दिखता है। उस फ्लोर के नीचे मौजूद बेसमेंट में जब लॉरेन जाके देखती है तो एग्जैक्टली उसी जगह पे जहां से फ्लोर सड़ा हुआ था उसके नीचे लॉरेन को किसी
काले जादू का टोटका रखा हुआ मिलता है। फादर गॉर्डन एड और लॉरेन को कहते हैं कि इस टोटके के बारे में एक शख्स अच्छी तरीके से बता सकता है, उसका नाम है फादर कैस्नर। जब एड और लॉरेन फादर कैस्नर से मिलने जाते हैं और उनसे उस टोटके के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताते हैं कि ये टोटका एक ऐसे कल्ट को बिलोंग करता है जो कि शैतान के पुजारी थे और उसकी पूजा करते थे। आर्नी जेल के हॉस्पिटल में साफ सफाई कर रहा था, तभी बेड पर लेटा हुआ एक पेशेंट उठकर खड़ा होता है और आर्नी से बात करने लगता है। उसी वक्त आर्नी को पीछे से एक शैतान दबोच लेता है, लेकिन आर्नी के चिल्लाते ही वो गायब हो जाता है। यहाँ पर हम उस विच को भी देखते हैं जो कि आर्नी के फोटो के साथ उसके ऊपर काला जादू कर रही थी। ड्रू एड को कॉल पर बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर को जानता है जिसके पास भी एग्जैक्टली सेम टोटका है जैसा कि एड और लॉरेन को उस घर के बेसमेंट में से मिला था। एड और लॉरेन फौरन मैसाचुसेट्स चले जाते हैं उस पुलिस ऑफिसर से मिलने। वो पुलिस ऑफिसर एड और लॉरेन को बताता है कि कुछ साल पहले एक लड़की गुम हो गई थी जिसकी तलाश करते वक्त उसे यही टोटका मिला था, लेकिन उस लड़की का पता आज तक नहीं चला। एड और लॉरेन उस पुलिस ऑफिसर के साथ वही जंगलों में चले जाते हैं जहां से वो लड़की गुम हुई थी। तभी लॉरेन को विजन आता है जिसमें उसे वही लड़की और उसकी फ्रेंड दिखाई देती है। उसकी फ्रेंड भी बिल्कुल आर्नी की तरह पजेस्ड थी और उसने उस लड़की को मार दिया था। विजन देखते देखते लॉरेन उस जंगल में मौजूद एक तालाब के पास आके खड़ी हो जाती है। तभी कोई शैतानी हाथ लॉरेन को नीचे खींच लेता है। एड जाकर उसे बचा लेता है। लॉरेन बताती है कि उस लड़की की लाश इसी तालाब के अंदर है। जेल में आर्नी को फादर न्यूमन होली वाटर देता है जिससे कि वो शैतान से महफूज रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एड और लॉरेन मॉर्ग में पहुंच जाते हैं उसी लड़की की डेड बॉडी देखने के लिए जो कि तालाब में मिली थी। उन्हें वो डेड बॉडी मिल जाती है और जब लॉरेन उस डेड बॉडी को टच करके विजन देखती है तो वो अपने विजन में उसी चुड़ैल के प्रार्थना स्थल पर पहुंच जाती है। वो चुड़ैल काले जादू के थ्रू आर्नी को अपने कंट्रोल में कर रही थी और आर्नी को उसी के हाथों मरवा रही थी। आर्नी अपने हाथ की नस काट लेता है, लेकिन वो तो उसके खुशनसीबी थी कि एक गार्ड उसे ये करते हुए देख जाता है और वक्त रहते उसे हॉस्पिटल ले जाता है। लॉरेन के विजन में वो चुड़ैल लॉरेन को देख भी सकती है और उससे बातें भी करती है। लॉरेन को ये बात नहीं पता थी। इसी दौरान मॉर्ग की लाइट कट जाती है। एड जब लाइट चालू करने जाता है तो एड के पीछे हम देखते हैं कि एक मुर्दा खड़ा हुआ था। एड जैसे ही उस मुर्दे को देखता है तो वो लॉरेन से कहता है कि विजन अभी ही खत्म कर दो, लेकिन लॉरेन अभी भी उस डेड बॉडी का हाथ नहीं छोड़ती और अभी भी वो अपने विजन में ही थी। वो मुर्दा भी वहां खड़ा होकर एड को घूर रहा होता है। वो मुर्दा जैसे ही लॉरेन पर अटैक करने जाता है, एड लॉरेन को पकड़ के खींच लेता है और इसी दौरान लॉरेन का विजन भी टूट जाता है और वो मुर्दा भी बेजान होकर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एड अपने घर में बेड पर सोया हुआ था। तभी एड को नीचे से कुछ आवाज आती है। जब वो नीचे जाके देखता है तो उसे वही चुड़ैल मिलती है। वो एड से कहती है कि वो लॉरेन को मार देगी। तभी एड पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वही मुर्दा खड़ा हुआ दिखता है जो कि एड पे हमला कर देता है। एड उसे क्रॉस दिखाता है तो वो मुर्दा डर के पीछे हट जाता है। एड उसकी छाती में क्रॉस घुसेड़ने ही वाला था कि तभी ड्रू आके एड को पकड़ लेता है। एड जब देखता है तो वो मुर्दा असल में लॉरेन ही थी, यानी कि एड भी बिल्कुल आर्नी की तरह लॉरेन को शैतान समझ के मारने वाला था। एड समझ जाता है कि उस चुड़ैल ने उनके घर में भी वो टोटका रख दिया है। जब एड ढूंढता है तो उसे वहां सड़े हुए फूल मिलते हैं। जब उस फूल के वास को एड तोड़ता है तो उसके अंदर ही वो टोटका था। बाद हम देखते हैं कि आर्नी को हॉस्पिटल में होश आने लगता है। वहीं फादर न्यूमन भी उसका एक्सोर्सिज्म करने के लिए रेडी होता है। हम देखते हैं कि लॉरेन भी फादर कैस्लर के घर पहुंच गई है उस डायन के बारे में और जानने के लिए। फादर कैस्लर लॉरेन को बेसमेंट में ले जाता है जहां वो उसे एक बच्चे की फोटो दिखाता है। वो लॉरेन को बताता है कि उसकी एक लड़की भी है। क्रिश्चियनिटी में फादर्स लोगों को शादी करना अलाउड नहीं होता है, इसीलिए उसने अपनी लड़की के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो जो विच है वो फादर कैस्लर की ही बेटी है। असल में उसकी लड़की को बहुत ही छोटी उम्र में काला जादू और शैतान में रुचि होने लगी थी। फादर लॉरेन को कहता है कि उसे हराने के लिए हमें उसके पूजा स्थल को तोड़ना होगा। वो लॉरेन को एक टनल में ले जाता है
और लॉरेन से कहता है कि इस टनल के अंदर ही उसका पूजा स्थल है। वो लॉरेन से कहता है तुम जाकर उसे तोड़ दो, लेकिन हम देखते हैं कि ये बाप बेटी की ही चाल थी। उस विच का काम निकल जाने के बाद वो अपने बाप को भी मार डालती है। आर्नी को भी हॉस्पिटल में होश आ चुका था। लॉरेन जब उसके पूजा स्थल पर जाती है तो वहां पर वो विच भी आ जाती है। वो लॉरेन के ऊपर हमला कर देती है। वो लॉरेन की आंख में चाकू घुसेड़ने वाली थी कि तभी लॉरेन उसके सर पे पत्थर मारकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ एड भी जैसे तैसे उस टनल के अंदर आ जाता है। जब वो लॉरेन को ढूंढ रहा होता है तभी वो विच एड के पास आकर उसकी आंखों में कुछ झोंक देती है, जिससे एड भी उसके काबू में हो जाता है। एड को कंट्रोल में लेकर वो विच वापस से अपना मंत्र चालू कर देती है, जिससे आर्नी के अंदर एक बार फिर से शैतान घुसने लगता है। एड हैमर लेकर उस चुड़ैल के वश में आकर लॉरेन के पीछे पड़ जाता है। तो दूसरी तरफ आर्नी को कंट्रोल करने के लिए फादर न्यूमन भी एक्सोर्सिज्म चालू कर देते हैं। लॉरेन को मारने ही वाला था तभी लॉरेन एड को उन दोनों की पहली मुलाकात के बारे में याद दिलाती है। तभी एड उस चुड़ैल के वश से बाहर आकर उसके पूजा स्थल पर हथौड़ा मारकर उसे तोड़ देता है। पूजा स्थल के टूटते ही आर्नी भी ठीक हो जाता है। वहीं वो विच आती है जिसका हाथ और पैर अचानक से मुड़ने लगते हैं। एड उसे बताता है कि उसने अगर शैतान को बुलाया है तो वो किसी न किसी की जान तो लेकर ही जाएगा। तभी उसी विच के रूप में शैतान आता है और उस विच की ही जान लेके चला जाता है। इसके बाद हम एड को देखते हैं जो कि अपने घर के म्यूजियम में उस विच के उस ऑब्जेक्ट को भी शामिल कर लेता है जिससे वो काला जादू किया करती थी। आर्नी को कोर्ट से 5 साल की सजा होती है, लेकिन वो अपनी सजा काटने के बाद डेबी से शादी कर लेता है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी भी खत्म होती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप सभी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और मैंने इस सीरीज का फर्स्ट और सेकंड पार्ट को भी एक्सप्लेन कर रखा हूँ जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो उसे भी जरूर से चेकआउट करना। इसी के साथ द कंजूरिंग के तीनों पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम द नन मूवी के 2 पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।